नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। InKhabar.com के लिए दूसरे चरण का मतदान का जो चुनाव आयोग ने डेटा जारी किया है, उस डेटा के मुताबिक जो मतदान हुआ है वो औसत ही हुआ है। लेकिन ख़ास बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो हिंसा हुई है वो पश्चिम बंगाल में हुई है। इसके बावजूद वहाँ का जो टर्न आउट है वो 76% के आसपास जा रहा है। यद्यपि एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट और राज्यों से जो जानकारी ली जाती है, इलेक्शन कमीशन को फीडबैक भेजा जाता है, देर रात तक वो सब प्रोसेस चलता रहता है और उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज में अंतर हो सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो डेटा जारी किया है उसमें सबसे ज़्यादा मतदान जो है वो पश्चिम बंगाल का है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पे मतदान हुआ है 76.43%। इसके बाद यदि किसी राज्य का है तो पुडुचेरी है, ये संघ शासित प्रदेश है, यहाँ पे 75.07% हुआ है। और इसके बाद आप नज़र दौड़ाएंगे तो छत्तीसगढ़ में जो है 70.99% हुआ है। मणिपुर में भी अच्छा परसेंटेज है, 76.15% है। और बाकी सब देखिए, बिहार में 62.46, जम्मू कश्मीर में 44.07, कर्नाटका में 66% के आसपास, महाराष्ट्र में 58%, मणिपुर में 76% पहले बताया, उड़ीसा में 57.81, तमिलनाडु में 63.77 और उत्तर प्रदेश में 61.88%। और अब इसी तरह से यदि पिछले साल से पिछले चुनाव से इसकी तुलना करें तो हम पाएंगे कि अभी जो ये जो तुलनात्मक चार्ट आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा कम लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो फाइनल चार्ट आएगा उस फाइनल चार्ट में जब डेटा को टैली किया जाएगा तो मतदान कुल मिला जुला करके ठीक माना जा सकता है इसे। और लगभग कई राज्यों में जो है पीछे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं या बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लगभग बराबर ही जा रहा है। तो ये कुल मिला के स्थिति है। और एक बात और ख़ास बात बताएं कि जो टर्न आउट आ रहा है, एवरेज आ रहा है, वो 64.35% का आ रहा है अभी तक। जितना कि 11 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और कुल 95 सीटों पे जो है ये मतदान हुआ है। 2 सीटों पे, पहले 97 सीटें थी इस चरण में, लेकिन 2 सीटों पे किन्हीं वजहों से जो है चुनाव टाल दिया गया था, तो 95 सीटों पे ये मतदान का औसत है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो खास बात है कि पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा जब पंचायत चुनाव हुआ था तो वहाँ पे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था कि दूसरे दल के उम्मीदवारों को पर्चा तक नहीं दाखिल करने दिया गया था। और जब भी चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जब भी पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे काफ़ी इंतजाम किया गया था। इसके बावजूद माकपा के जो कैंडिडेट हैं सलीम, उनके उस पर गाड़ी पे पथराव हुआ था और कई जगह हिंसा की घटनाएँ हुई। इसके बावजूद जो है 76% का वहाँ पर औसत निकल करके आ रहा है। तो इसके पीछे माना यह जाता है कि जब जहाँ पे नेक टू नेक फाइट होता है या कोई दल जो पहले से सत्ता में, जैसे अभी वहाँ पे टीएमसी है और बीजेपी वहाँ पे किसी तरह से पैठ बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो ये जो परसेंटेज है और ये जो संघर्ष है ये उसी तरफ इशारा करता है। तो अब देखते हैं और आगे क्या होता है। ये तो दूसरे चरण का मतदान है। तीसरे चरण का मतदान जो है 23 अप्रैल को होना है। और चुनाव पे हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।